हेलो फ्रेंड्स, इसके बाद का आने वाला एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि शिवा फ़ोन पर वकील से बात कर रहा होता है और कहने लगता है, वकील साहब आप वही कीजिए जो मैं कह रहा हूँ, क्योंकि svetlana को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है अभी और इसी वक्त। उसकी सारी बातें अनिका भी सुन लेती है और कहने लगती है, svetlana दीदी को सबक मगर क्यों, वह तो बेचारी कितनी अच्छी है ना, मुझे उनके लिए कुछ करना ही होगा। और इमेजिन करने लगती है कि शिवा svetlana को चाकू मार सोचने लगती है कि मैं अपने पति को ऐसा नहीं करने दूंगी, उन्हें पाप का भागीदार कभी नहीं बनने दूंगी। और svetlana दीदी ने तो मेरी कितनी हेल्प की है ना, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं भी उनकी हेल्प करूँ। उधर शिवाय का पीए खन्ना भी शिवाय को बताता है कि सर पुलिस और वकील आ गए हैं। शिवाय पुलिस और वकील को बुलाता है और कहने लगता है कि आई होप कि आपने सारी फॉर्मेलिटी अच्छे से पूरी कर दी होगी और उस पर जो भी चार्ज है ना वह सब कुछ लगा दिए होंगे। वकील भी कहने लगता है हाँ सब कुछ रेडी है। शिवाय भी पुलिस से कहने लगता है तो ठीक है, उसे ढूंढ करके गिरफ्तार कर लीजिए। पुलिस भी svetlana को गिरफ्तार करने के लिए उसके रूम में जाती है। तभी शक्ति आकर के शिवाय से पूछने लगता है क्या बात है शिवाय, ये क्या कर रहे हो। कहने लगता है पापा svetlana को उसके गलत कामों के लिए कुछ दिनों के लिए जेल भिजवा रहा हूँ। मैं जानता हूँ उसे बेल तो मिल जाएगी, लेकिन उसे कुछ समय के लिए झटका तो लगेगा ना। शक्ति भी कहने लगता है ये बात तो ठीक है शिवाय, ये बात भाई साहब को पता चलेगी ना तो घर सिर पर उठा लेंगे। और तुम्हें तो पता है कि svetlana से सगाई के बाद उनका वैसे ही दिमाग खराब है। शिवाय कहने लगता है ये सब जानता हूँ पापा, मैं तो svetlana को सबक सिखा रहा हूँ ना। जेल की हवा खाएगी ना तो उसे ये तो समझ में आएगा कि हमसे दुश्मनी लेने का क्या नतीजा होता है। उधर खन्ना के साथ पुलिस svetlana के रूम में जाकर देखती है मगर वहाँ पर svetlana नहीं मिलती है। उधर ओम भी शिवाय से कहने लगता है कि शिवाय मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। शिवाय भी कहने लगता है तुझे 100 करोड़ चाहिए ना। ओम यह सुनकर के हैरान हो जाए। शिवाय ओम से कहने लगता है मुझे यह भी पता है कि तुझे 100 करोड़ क्यों चाहिए, अब तू बड़ा हो गया ना, हम बड़ी माँ और बड़े पापा के रिश्ते को जिंदा रखने के लिए तू कितना कुछ कर रहा है, और लेकिन तू जानता नहीं कि वो svetlana कितनी डेंजर है। ओम भी कहने लगता है मैं अच्छी तरह से जानता हूँ शिवाय, इसलिए ये सब कर रहा हूँ। शिवाय कहने लगता है लेकिन अब तुझे ये करने की जरूरत नहीं है ओम। ओम भी कहने लगता है कि अब मैं कमजोर नहीं पड़ने वाला हूँ, अब मैं किसी की मदद नहीं लेने वाला हूँ। तभी शिवाय कहने लगता है तू अपने भाई से भी मदद नहीं लेगा। तभी ओम उसे समझाने लगता है और कहने लगता है कि नहीं शिवाय, भी बेल सहारा लेकर ऊपर तो चढ़ सकती है लेकिन अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकती। और बात सिर्फ 100 करोड़ की नहीं है, मैं जानना चाहता हूँ कि ओबराय खानदान के और मेरे भाई के बिना मैं आगे चल सकता हूँ कि नहीं, और मेरा कोई वजूद है भी कि नहीं। और 100 करोड़ में तुझसे उधार भी ले सकता हूँ, पर अपना वजूद नहीं। वजूद तो बनाया जाता है ना और कमाया जाता है। मैं यहाँ 100 करोड़ कमा करके ही रहूंगा और मिस्टर तेज ओबराय को उनकी असली जगह दिखा करके रहूंगा और svetlana को उनकी जिंदगी से बाहर फेंक दूंगा। शिवा उसकी बातें सुनकर के कहने लगता है ठीक है, तेरे लिए एक प्रोजेक्ट है मेरे पास। मैं बरेली में एक 5 स्टार होटल खड़ा करना चाहता हूँ, लेकिन उसकी जमीन मुझे नहीं मिल पा रही है। इसके 2 कारण है, वह जमीन के पास एक बहुत ही फेमस मंदिर और वह जमीन किसी काली ठाकुर नाम के आदमी की, और वह वहाँ का सबसे बड़ा गुंडा है। काफ़ी समय से मैं यह डील ट्राई कर रहा हूँ मगर मुझे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। अगर तू चाहे तो ये डील ट्राई कर सकता है। 500 करोड़ की डील है। और ओम से पूछने लगता है क्या तू करेगा। ओम कहने लगता है मुझे मंजूर है, और तेज ओबराय को तो svetlana से दूर करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ और ये डील जरूर करूंगा। मैं बरेली जाऊंगा। तभी रुद्र उनकी बातें सुन करके कहने लगता है कौन कहाँ जा रहा है। शिवा कहने लगता है ओम जा रहा है बरेली बिजनेस के सिलसिले से। रुद्र कहने लगता है भैया मुझे अब ऐसा क्यों लगने लगा है कि यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बिखर रहा है। और कहने लगता है भैया क्या ओबराय परिवार टूट तो नहीं रहा है ना। यह सुनकर के शिवा उससे कहने लगता है आज तो तूने कह दिया लेकिन दोबारा मत कहना रुद्र। दुनिया खत्म हो सकती है लेकिन शिवाय ओम और रुद्र का साथ कभी खत्म नहीं हो सकता, और हम तीनों साथ हैं और साथ हमेशा रहेंगे। और तीनों एक दूसरे से हाथ मिलाने लगते हैं और कहने लगते हैं वन फॉर ऑल फॉर वन, और तीनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। उधर पुलिस svetlana को पूरे कमरे में ढूंढ लेती मगर svetlana उन्हें कहीं भी नहीं दिखाई देती। पुलिस शिवाय को आकर बताती कि मिस्टर ओबराय svetlana अपने रूम में नहीं है, पता नहीं वह कहाँ पर चली गई है। शिवाय भी कहने लगता है यह पॉसिबल ही नहीं है, अगर वह बाहर जाती तो सिक्योरिटी मुझे इन्फॉर्म कर देती। तभी रुद्र वहाँ पर आकर के कहने लगता है ठीक है भैया मैं देखता हूँ, और पुलिस को अपने साथ ले जाकर के सारे रूम को चेक करवाने लगता है। मगर पूरे ओबराय मेंशन में svetlana कहीं भी नहीं दिखाई देती है। रुद्र पुलिस के साथ आकर के शिवाय को बताता है कि कहीं पर भी svetlana नहीं है। सुनकर के शिवाय चौंक जाता है। पुलिस कहने लगते ठीक है हम अपनी पूरी कोशिश जारी रखेंगे, और वहाँ से चली जाती है। शिवाय रुद्र से कहने लगता है ऐसे कैसे नहीं मिल रही है, तूने ठीक से तो देखा ना। रुद्र भी कहने लगता है हाँ भैया मैंने ठीक से देखा है। शिवाय भी सोचने लगता है कहाँ पर जा सकती है। इसके बाद शिवाय अपने रूम में जाता है और सोचता है कि कहाँ जा सकती है। अपने रूम की अलमारी खोलने के लिए जाने लगता है। फिर अनिका पूछने लगता है आपको क्या चाहिए, मैं आपकी मदद कर देती हूँ, मैं निकाल देती हूँ। शिवाय कहने लगता है मैं अपना काम खुद कर लूंगा, और कबर्ड खोलने लगता है मगर कबर्ड लॉक होता है। लॉक देख करके अनिका से पूछने लगता है ये लॉक क्यों है, इसकी चाबी कहाँ है। अनिका कहने लगती है मुझे याद नहीं इसकी चाबी कहाँ रखी। तभी शिवाय पूरे रूम में चाबी को ढूंढने लगता है और उसे बेड के नीचे चाबी मिल जाती है और वह कबर्ड को खोलने लगता है। यह देखकर अनिका घबराने लगती है। तभी शिवाय अपनी अलमारी का कबर्ड खोलता है और अनिका अपनी आंखों पर हाथ रख लेती है। शिवाय जैसे ही कबर्ड खोलता है वहाँ पर कोई नहीं दिखाई देता है। तभी शिवाय अपने कपड़े हटाता है, कपड़ों के पीछे svetlana छुपी होती है। svetlana को देख करके शिवाय पूछने लगता है यह क्या है। अनिका कहने लगती है मैं क्या करती, आप svetlana दीदी को पुलिस के हवाले कर रहे थे, मैं तो सिर्फ उनकी मदद कर रही थी। शिवाय सुनकर के चौंक जाता है। तो कहने लगती है तुम मुझे थोड़ी देर के लिए इस घर से निकाल सकते थे, यह मत भूलो कि मैं ओमकार की फियोंसी हूँ, अगर मैं जेल चली गई ना तो मुझसे ज्यादा बदनामी ओबराय खानदान की होगी। शिवाय कहने लगता है तुम तो इस घर से क्या हमारी जिंदगी से भी बाहर निकाल करके फेंक दूंगा मैं। svetlana भी कहने लगती है तुम मुझे चैलेंज कर रहे हो शिवाय, मुझे चैलेंज जीतने की आदत है। शिवाय भी कहने लगता है कि
सिंह ओबराय को भी चैलेंज ना हारने की बहुत बुरी आदत है। svetlana कहती लेकिन नहीं जीत पाओगे शिवाय, क्योंकि इस खेल में तुम्हारी रानी मेरी तरफ है। अभी कहने लगता खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि कौन सा मोरा कब तुम्हें मार देना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हारने के लिए तैयार हो जाओ svetlana। उसे अपने रूम से जाने के लिए कह देता है और उसके बाद शिवा अनिका को डांटने लगता है और कहने लगता है क्या मतलब समझू मैं इसका। तभी भी अनिका कहने लगती है svetlana दीदी तो बहुत अच्छी है और अच्छे लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए ना। तभी शिवा कहने लगता है व्हाट डू यू मीन अच्छी है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है अनिका। अनिका भी कहने लगती है दादी ने कहा है कि जब कुछ याद ना होना तो दिल की सुनना चाहिए, और मेरा दिल कहता है कि svetlana दीदी बहुत अच्छी है। सुनकर के शिवा कहता है तुम्हारी याददाश्त के साथ साथ तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया अनिका, और उससे गुस्सा करने लगता है। शिवा का गुस्सा देख करके अनिका वहां से भाग जाती है। शिवा कहने लगता है अनिका को svetlana से बचाने के लिए उसकी याददाश्त वापस लानी होगी, मुझे कुछ करना ही होगा। उसके बाद अनिका माता रानी की पूजा कर रही होती, तभी शिवा उसका हाथ पकड़ करके उसे वहां से ले जाता है और पूछने लगता है मैं कौन हूँ। अनिका कहने लगती पति परमेश्वर है आप। तभी शिवा कहने लगता है तुम्हें कुछ भी याद नहीं है तो ठीक है, अब तुम्हें मैं याद दिलाऊंगा, और अनिका को अपनी गोद में उठा करके स्विमिंग पूल में फेंक देता है, जिस तरह पहले भी उसने अनिका को इसी तरह से स्विमिंग पूल में फेंका था, और खुद भी स्विमिंग पूल में कूद जाता है। अनिका पानी से निकल करके खड़ी हो जाती है और शिवा की तरफ बढ़ती है। शिवा भी अनिका की तरफ बढ़ रहा होता है और अपनी पुरानी वाली बात याद करने लगता है, और जिस तरह से पहले उसने अनिका को अपने करीब हाथ पकड़ करके खींचा था, उसी तरह से फिर से अनिका का हाथ पकड़ करके अपने करीब खींचने लगता है और उससे कहने लगता है बोलो तुम्हें सब कुछ याद आ गया ना। तभी अनिका कहती है हाँ मुझे सब कुछ याद आ गया। ये सुन करके शिवा खुश हो जाता है और कहने लगता है थैंक गॉड। तभी अनिका कहती है हाँ मैं आरती की थाल में हल्दी कुमकुम डालना भूल गई, मुझे अभी जाना है, और शिवाय को धक्का देकर के वहां से चली जाती है। शिवाय सोचने लगता है मेरा सारा प्लान फेल हो गया, अब तो मुझे वही करना होगा जो मैं नहीं करना चाहता था। उधर भिगती हो जाती है, सब देख करके svetlana और टिया खुश हो रही होती है और कहने लगती है सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है दीदी, और हमारे प्लान में सबसे बड़ा हथियार अनिका है, और जब तक हम अनिका हमारे साथ है ना तो हमारी प्लानिंग को सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। svetlana भी कहती है बस हमेशा ऐसा ही रहे। तभी कहने लगती है डोंट वरी दीदी, अनिका मुझे अपनी दोस्त समझती और बेस्ट फ्रेंड की बात तो उसे माननी ही पड़ेगी ना। शिवाय खन्ना से कहने लगता है मैंने जो कहा वह लेकर आए। खन्ना भी कहता है जी सर, मगर आप पक्का ये सब करना चाहते हो और आप ये सब घर के अंदर करेंगे। शिवाय भी कहता है हाँ घर के अंदर ही करेंगे, तुम्हें जितना कहा गया ना उतना ही करो। खन्ना भी मुंह बना करके वहां से चला जाता। उधर अनिका शिवाय के लिए आलू पूरी बनाती है और दादी से कहने लगती पता नहीं उन्हें खाने में क्या पसंद है, इसलिए मैंने आलू पूरी बना दी, क्योंकि आलू पूरी तो सभी को पसंद होती है। दादी भी कहने लगती है तूने इतने प्यार से बनाई है ना बेटा, तो बिल्लू को जरूर पसंद आएगी। अनिका कहने लगती है ठीक है, मैं उनके लिए लेकर चली जाती हूँ। तभी बाहर से गाय की आवाज़ आती है। गाय की आवाज़ सुनकर के अनिका कहने लगती है उन्हें भूख लगती है तो क्या ऐसी आवाज़ निकालते दादी। तभी शिवा अनिका को जोर से आवाज़ लगा करके बुलाता है। अनिका दौड़ते हुए हॉल में जाती है और सामने भैंस को देख करके चौंक जाती है। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।